हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवास योजना के बारे में। साथियों, गोविंद विहार आवास योजना में कैटेगरी वार टोटल कुल कितने आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को अंतिम तिथि तक प्राप्त हो चुके हैं? एक भूखंड की लॉटरी के लिए कुल कितने आवेदकों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों की लॉटरी कैसे निकाली जाएगी, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जो भी आवेदक पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और राजस्थान सरकार की इसी प्रकार सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ऊपर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवास योजना में आवेदन की अंतिम तिथि तक कुल कितने आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए? साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवास योजना जयपुर हेरिटेज गोविंदपुरा रोपड़ा के अंतर्गत विकसित की जा रही है। इसमें 4 श्रेणी के प्लॉटों के लिए दोस्तों आवेदन लिए गए हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी बी और एचआईजी श्रेणी के प्लॉट है। इसमें दोस्तों आवेदन करने के बाद जो कैटेगरी वार टोटल आवेदन प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों इसमें अपन बात करेंगे एम्प्लॉय कैटेगरी में। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 1316 आवेदन, एलआईजी के अंतर्गत 7090 आवेदन और एमआईजी बी में 6240 आवेदन और एचआईजी में 2438 आवेदन प्राप्त हुए। यानी टोटल एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो 17684 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए थे। अब बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 7319 आवेदन और एलआईजी की बात करें तो 4269, एमआईजी बी की बात करें तो 1734 आवेदन। इसी प्रकार एचआईजी में 1087 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए। तो साथियों, एसटी कैटेगरी की बात करें तो टोटल 14409 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए थे। अब बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में बात करें ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 6863 आवेदन, एलआईजी की बात करें तो 3183 आवेदन, एमआईजी बी में 956 आवेदन और एचआईजी में 656 आवेदन। इस प्रकार टोटल 11658 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को एससी कैटेगरी में प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों जर्नलिस्ट कैटेगरी की बात करें यानी पत्रकारिता में, पत्रकारों के लिए ईडब्ल्यूएस में 52 फॉरम और एलआईजी में 73 फॉरम, एमआईजी बी में 24 फॉरम और एचआईजी में 11। इस प्रकार 160 आवेदन जर्नलिस्ट कैटेगरी में प्राप्त हुए। इसके बाद बात करें दोस्तों थर्ड जेंडर कैटेगरी में तो ईडब्ल्यूएस के 20 फॉरम और एलआईजी के 17, एमआईजी बी के 9 आवेदन और एचआईजी के 7 आवेदन। इस प्रकार 53 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों शोल्डर कैटेगरी की बात करें, वार विडो डिपेंडेंट के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस में 89 आवेदन और बात करें एलआईजी में 111 आवेदन, एमआईजी बी में 35 और एचआईजी में 23। इस प्रकार 258 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं। इसके बाद शोल्डर हैंडीकैप्ड के ईडब्ल्यूएस में 30, एलआईजी में 44 और एमआईजी बी में 35 और एचआईजी में 17 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार टोटल 126 आवेदन हैंडीकैप्ड कैटेगरी में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों शोल्डर में अदर की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 198 आवेदन, एलआईजी में 905, एमआईजी बी में 493, एचआईजी की बात करें तो 250। इस प्रकार शोल्डर में अदर कैटेगरी के 1846 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में जो आवेदन प्राप्त हुए इस प्रकार है। इसमें अनरिजर्व में हैंडीकैप्ड की बात करें तो इसमें टोटल ईडब्ल्यूएस के 1231 आवेदन, एलआईजी के 586 आवेदन, एमआईजी बी के 199 और एचआईजी के 154। इस प्रकार टोटल 2170 आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए। उसके बाद दोस्तों भूमिहीन सिंगल महिला के लिए ईडब्ल्यूएस में 1392 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद दोस्तों अनरिजर्व जनरल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के 34,893 आवेदन, एलआईजी की बात करें 27,391 और बात करें एमआईजी बी की तो 10,747 और एचआईजी श्रेणी में 10,069 आवेदन। यानी टोटल 83,100 आवेदन अनरिजर्व कैटेगरी में प्राप्त हुए। तो साथियों गोविंद विहार आवास योजना में सभी कैटेगरी मिलाकर टोटल आवेदन जो प्राप्त हुए हैं, इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50,760 आवेदन,
LIG की बात करें तो LIG में 43,666 आवेदन, MIG बी की बात करें तो 20,264 आवेदन, HIG की बात करें तो 14,551 आवेदन। इस प्रकार टोटल दोस्तों 1,32,856 आवेदन टोटल प्राप्त हुए। यानी साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवास योजना में 202 भूखंडों के लिए आवेदन भरे गए हैं। इसमें LIG के लिए 34 भूखंड है और 34 भूखंडों के लिए 50,060 आवेदन, और LIG की बात करें तो 55 भूखंडों के लिए 43,666 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों, MIG बी की बात करें तो 48 भूखंडों के लिए टोटल 20,264 आवेदन, और HIG श्रेणी की 65 भूखंडों के लिए 14,551 आवेदन टोटल प्राप्त हुए। यानी साथियों, 202 भूखंडों के लिए 1,32,856 आवेदन प्राप्त हुए। यानी एक भूखंड के लिए 657 बंदों के बीच में कंपटीशन रहेगा। यानी 657 आवेदकों में से एक आवेदक के भूखंड निकलने वाला है। तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना में दोस्तों आवेदकों के बीच काफी प्रतियोगिता रहेगी। लेकिन दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण को इस योजना से यानी गोविंद विहार आवास योजना से प्रत्येक आवेदक से 1,000 रुपए ऑनलाइन आवेदन फीस ली गई है। ये फीस रिफंडेबल नहीं है। यानी दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण को गोविंद विहार आवास योजना से मात्र गोविंद विहार आवास योजना से 13 करोड़ 28 लाख के लगभग राजस्व प्राप्त हुआ है। तो साथियों, अब देखने वाली बात ये रहेगी, 1,32,856 जो आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से 202 भूखंड कौन से आवेदकों के निकलने वाले हैं। यानी साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी के माध्यम से आवेदकों के भूखंडों का चयन होगा। यानी साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवास योजना के प्लॉटों की लॉटरी 20 फरवरी 2025 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाली जाएगी, और उसकी लिस्ट आपको दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथ ही दोस्तों, लॉटरी के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, उसकी जानकारी भी दोस्तों हम आपको नियमित रूप से देते रहेंगे। साथ ही जिन आवेदकों को भूखंड नहीं निकलता है, उनके पैसे वापस कैसे रिटर्न होंगे, इन सब की जानकारी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले वीडियो में दोस्तों पटेल नगर आवास योजना में टोटल कितने आवेदन भरे जा चुके हैं और वहां पर किस प्रकार का कंपटीशन रहने वाला है, इसकी भी जानकारी दोस्तों हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही यहाँ पर आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। आपको दोस्तों इन योजनाओं के बारे में और भी कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।